बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। तो ड्रा करने से पहले आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि मैंने किस तरफ से शुरू करना है, किस तरफ से मुझे इजी है। अब देखें, इस ड्राइंग के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, हम इसको दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर एक, इसके अंदर ये होल्स हैं, यानी कि ये खाली जगह है जो कि कट कर ली गई हैं। ये एक लकड़ी की प्लेट है जिसके ऊपर से ये हिस्से जो हैं वो निकाल लिए गए हैं, और ये जो वाइट एरिया है ये लकड़ी है, ये बकाया है। यानी कि अब आपने ट्रेस इस होल एरिया को करना है या कि इस सॉलिड एरिया को करना है, ये आपने डिसाइड करना है। अगर आपको लगे कि सॉलिड एरिया ज़्यादा है और जो होलिंग है वो कम है, तो आप जो होल एरियाज़ हैं आप उनको पहले ट्रेस आउट कर लें। बात एक ही है, दोनों तरह से एक ही तरह का काम हो जाएगा। तो मैं ये करता हूँ कि मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि क्योंकि ये एक हाई रेजोल्यूशन इमेज नहीं है, ये लो रेजोल्यूशन इमेज है। मैं देख लेता हूँ कि इसकी रेजोल्यूशन किस तरफ से मुझे थोड़ी ज़्यादा फील हो रही है। वो ये वाली डायरेक्शन है जो ज़्यादा मुझे रेजोल्यूशन लग रही है, इसलिए मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा। पहले मैं एंगल को 180 पे रोटेट कर लेता हूँ। ये देखिए, अब वो वाली जो डायरेक्शन थी वो यहाँ पे ऊपर आ गई है। यहाँ पर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। उसके लिए आपको सबसे पहले तो जो ये नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको आप लॉक कर लें, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और इसको लॉक ऑब्जेक्ट कर दें। अब ये बिल्कुल लॉक हो गया है, सिलेक्शन इसको नहीं लेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लाइन टूल लेंगे। लाइन टूल, नॉर्मली लाइन टूल जो होता है उसका सबसे पहले हम यहाँ पे साइज़ जो है वो फिक्स कर देंगे। ये पॉइंट टूल लगा हुआ है जो कि बहुत मोटा है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमें मतलब कि काबिल कबूल नहीं है। हम यहाँ पे 0.001 जो है इतना हम साइज़ लेंगे और इसको ये जो बाद में आपके पास ये जो चेंज डॉक्यूमेंट डिफ़ॉल्ट्स का जो डायलॉग बॉक्स आया है, आपने आर्टिस्टिक मीडिया को चेक करना है क्योंकि हमने सारा काम आर्टिस्टिक मीडिया के थ्रू करना है। हम इसको करेंगे ओके। अब जो इसके ऊपर लाइन जो है जो हम लगाएंगे वो हम ब्लैक कलर में नहीं लगाएंगे, वो इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगी क्योंकि ये जो बीच में होल एरिया है ये ग्रीन नज़र आ रहा है, तो ब्लैक के साथ ग्रीन मिलके हमें कोई प्रोमिनेंट वाज़े नज़र नहीं आएगा। तो मैं इसके लिए फिर ये करता हूँ कि मैं येलो कलर की लाइन ले लेता हूँ। हम येलो पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो फिर वही डायलॉग बॉक्स जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर भी आपने आर्टिस्टिक मीडिया को सिलेक्ट करना है और इसको ओके कर देना है। अब हम रेडी टू गो हैं, हम इस इमेज को जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। जितने एरिए को आपने ट्रेस करना है उसको जितना मैक्सिमम आप जूम कर सकते हैं वो आप कर लें। सपोज़ कि मैंने अभी ये एरिया जो है वो लेना है, तो मैंने इतने एरिए को जो है वो जूम कर लिया है। मैं इसमें ये 3-4 शेप्स जो हैं 1 2 3 4 और 5, ये इतना के एरिया मैं आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ। उसके बाद फिर हम जो है आप पे छोड़ेंगे कि आप इस इमेज को क्या करते हैं क्या नहीं करते। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आपने सिंपल ये एक लाइन टूल हमने ले लिया है जो फ्री हैंड लाइन टूल है, इसमें ज़्यादा कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आप चाहें तो, क्योंकि हमने इतना का एरिया ट्रेस आउट करना है, आप चाहें इसको और जूम कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। जितना हाई रेजोल्यूशन जो है इमेज होगा उतना ही आपके लिए आसानी होगी। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने लाइन ली, यहाँ पे मैंने दोबारा क्लिक की और फिर यहाँ से मैंने छोड़े बगैर यानी कि सिक्का को हिलाए बगैर, ये देखें मेरे जो आखिरी जहाँ भी मैंने क्लिक किया है वहाँ पे नॉट भी लिखा आ रहा है और साथ ही एरो हेड का निशान भी बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करूँगा तो लाइन यहाँ से जुड़ जाएगी आपस में। ये लाइन पिछली लाइन के साथ जुड़ गई है और सीधा मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। अब देखिए हमारे पास क्योंकि एक्चुअल जो चीज़ है वो नहीं है, ये एक लकड़ी का फ्रेम है जो मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा है और उसी कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे यकीनन गुलाई होगी, ये ऐसे शो हो रहा है कि यहाँ पे गुलाई है। अगर गुलाई है तो फिर मुझे अपने इस लाइन को यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ के बाद मैं इस लाइन को यहाँ पे लूँगा, यहाँ से फिर मैं यहाँ से इसके इस एज के साथ जो है सीध में मैं आऊँगा नीचे, सॉरी यहाँ पे मैं आऊँगा,
यहाँ पे देखें गुलाई है एक, यहाँ पर एक छोटी सी, ठीक है जी। ये गुलाई हम लेंगे, फिर इसके बाद हमारे पास एक यहाँ तक हमारे पास ये एक कर्व है। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ तक एक यहाँ तक एक कर्व है। फिर उसके बाद हमारे पास एक कर्व जो है वो यहाँ तक है, और यहाँ से फिर हम सीधे जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे ये क्लोज़ हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि ये देखें, ये शेप तो और है, अभी हमने इसको राउंड करना है। हम लेंगे शेप टूल, ऊपर से ये देखें ये पिक टूल है, इसके साथ ये शेप टूल है, नॉर्मल शेप टूल हम ले लेंगे, और इसके ज़रिए हम इमेज को सारे के सारे को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके जितने नोड्स लगे हुए हैं इसके ऊपर वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। और हम इन नोड्स को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम ये है हमारे पास एक टूल है कन्वर्ट टू कर्व, हम इसको क्लिक करेंगे। अब इसको क्लिक करने का मतलब ये है कि अब हमारी जो भी अब हम एक दफ़ा बाहर क्लिक कर देंगे ताकि ये सिलेक्शन को छोड़ दे। अब हम जिस लाइन को भी पिक करेंगे वो एक रबड़ बैंड की तरह जो है वो खुलेगी। ये देखें ये वाली लाइन जो है, ये आप इसको ऐसे जो है वो कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको फील हो कि ये लाइन सीध में नहीं है तो आप यहाँ इसके ऊपर क्लिक कीजिए, इसके एरोस जो हैं वो हैंडल्स जो हैं वो नज़र आएंगे। आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठाएं तो ये देखिए ये बिल्कुल उसकी सीध में आ गया है, और दूसरी तरफ वाले को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर दें तो ये क्लियर हो गया है, ठीक है जी। अब यहाँ पर भी हमने एक ये देखिए पिक टूल को आप लेके, एक ये वाला हमारा नोड है, एक ये वाला हमारा नोड है, इन दोनों के दरमियान से हम इसको पकड़ के थोड़ा सा इसको खींच देते हैं तो ये यहाँ पे एक गुलाई है। अब ये यहाँ पर ये सारी गोल एरिया है, हम यहाँ से इसके बिल्कुल सेंटर से हम इसको क्लिक करके पकड़ेंगे और इसको यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जो है वो हम ये देखिए ऊपर नीचे आगे पीछे जिस तरह मर्ज़ी आप ये रबड़ बैंड की तरह आप इसको ले जाएं। जहां आप समझते हैं कि ये ठीक आ रही है, फिट आ रही है, वहां जाकर आप इसको छोड़ दें। इसी तरह आप इस लाइन को पकड़ लें। इस लाइन को पकड़ने के बाद भी आप वही काम करेंगे। ये देखिए ये हमारे पास यहाँ से ये यहाँ पर आ गया है। अब इसमें हमेशा ऐसा होता है कि जो सेंट्रल जो नोड होता है ये वाला, अब देखें ये नोड जो है ये स्मूथ नहीं रहा, इसमें ये कॉर्नर सा बन रहा है। तो इसको आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद या तो आप इसको यहाँ से स्मूथ कर दें। ये देखिए ये इसने स्मूथ किया, लेकिन स्मूथ करने के साथ कुछ और एरर्स जो हैं हमारे पास आ गए हैं, जो बाकी जो गुलाइयाँ हैं वो ठीक नहीं रहीं, तो हम उनको फिर यहाँ से एडजस्ट करेंगे इस तरह और थोड़ा इस तरह। लेकिन ये शायद मेरा ख्याल है कि स्मूथ टूल को आप यहाँ पे ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, ये उससे ठीक नहीं हो रहा। इसलिए मैं थोड़ा रिवर्स होता हूँ और इसका मैं आपको एक और हल बताता हूँ कि ये जो स्मूथ टूल के ज़रिए तो हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, तो फिर आप एक नोड इस तरफ बना लें डबल क्लिक करके, एक नोड इस नोड से इस तरफ बना लें डबल क्लिक करके। और ये जो सेंटर वाला नोड आप देखें, एक नोड हमारे पास ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। और जो सेंटर वाला नोड है आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद आप थोड़ा सा आप इसको फिर अपनी मर्ज़ी के साथ इसको आप हैंडल कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ये ज़्यादा हो रहा है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इसके ज़रिए कर लेते हैं कि ये हमारा जो हैंडल है ये देखें, ये देखें ये अब हमारी कुछ काफ़ी बेहतर जो है वो ड्राइंग हो गई है। बहरहाल ये आपने एक गुलाई बनानी है, उसके बाद इसको हमने थोड़ा सीधा करना है, ये वाला जो रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे एक देखें एरर आ रही है कि ये जो दो लाइनें हैं शायद ये आपस में जुड़ी हुई हैं। आपने इस नोड को पकड़कर थोड़ा सीध में लेके आना है दूसरी तरफ से, और नीचे को हमने इसको इस वाले पोर्शन को हमने नीचे को गुलाई देनी है।